हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बेटा मैं सुदेश साहू, आपका बायोलॉजी मेंटर। मैंने सोचा है कि भाई हमारे बच्चों को जो भी मुश्किलें आई थी मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी के समय में, चाहे वो बॉटनी में हो चाहे वो जूलॉजी में हो, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री वाला हूँ, तो जितना बेहतर मैं बॉटनी में हूँ उतना ही बेहतर मैं जूलॉजी में हूँ। भले ही आज मैं जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मगर यदि मैं बॉटनी में दिलाता तो हो सकता है कि बॉटनी में भी मेरा सिलेक्शन होता। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा, आप बॉटनी, आप जूलॉजी, आप बायोकेमिस्ट्री, ये सब आप नहीं है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हम सभी बायो के स्टूडेंट हैं, किसी में कोई भी अंतर नहीं है, और सबको एकदम समान भावना से कंपटीशन करना है। जो बेहतर होगा वो कंपटीशन में सेलेक्ट होगा, जिसमें थोड़ी बहुत कमी होगी वो उस बार सेलेक्ट नहीं होगा, और आगे की तैयारी वो करते जाएगा। कभी भी हीन भावना या लाइट सब्जेक्ट वालों के लिए थोड़ा सा तीक्ष्ण भावना रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यदि बेहतर हैं तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको वो ड्रीम जॉब मिलेगा। हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे जो टिपिकल जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मैंने कहा था आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो कोर क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आते हैं। ठीक है। कोर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, और यदि हम बेसिक की बात करें वो थोड़ा सा कम आता है। तो भाई, अच्छा, यहीं पे कोर को एक बार डिफाइन कर देता हूं। यदि हम टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है, हम टारगेट कर रहे हैं यदि असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो भैया आपको 60% रेशियो, ठीक है, 60% रेशियो लेके चलना है प्योर जूलॉजी के लिए। प्योर जूलॉजी में तुमको 60% महारत हासिल करनी है। मतलब सीधा का सीधा क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। और क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब है आपका एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में, पूरे 12 फाइलम का तुमको ना एमबीए कर देना है। तो पूरा एकदम गजब का आपको प्रिपरेशन करना है। और जो 40% जो रेंज होती है वो एडवांस बायोलॉजी कहलाती है। एडवांस बायोलॉजी में हमने नाम देखा था भाई, जैसे सेल बायोलॉजी हो गई, मोल बायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, और तुम्हारा बायोस्टैटिक्स हो गए, बायोस्टैटिक्स हो गए, ठीक है, ये लो। या फिर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे अदर एनिमल बिहेवियर हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ये सब एडवांस में आ गया। एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, सब एडवांस है बेटा। एनिमल फिजियो बोलो या बिहेवियर बोलो या फिर तुम एम्ब्रियोलॉजी कह दो, ठीक है। ये सभी चीजें जो है उसको हमने 40% के क्राइटेरिया में रखा है, और प्योर जूलॉजी को हमने 60% रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा यदि करने वाला है कोई बंदा, तो वो है बेटा क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एनिमल किंगडम का डिटेल। ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो थोड़ा सा ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को ना कोर से पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो यार क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या क्लासिफिकेशन को हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे। तो एक टर्म्स आती है जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। ठीक है। नाम क्या है बेटा? टेक्सोनॉमी आती है। यार टेक्सोनॉमी क्या है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, यही लिखते हैं हम, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो बोल देते हैं यह साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच है जिसमें, ठीक है भाई, जिसमें स्टडी किया जाता है। मैं ना अलग करता हूं इसको, जिसमें स्टडी किया जाता है किसका? ठीक है, जिसमें स्टडी किया जाता है बेटा किन चीजों का। तो यहां पे उन चीजों को, यही हमारा टेक्सोनॉमी का आधार है। ठीक है, यही हमारे टेक्सोनॉमी का आधार है बेटा। सबसे पहले जब आप पैदा होते हैं तो माँ बाप आपका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आ जाता है बेटा नॉमेनक्लेचर आ जाता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का हम बात कर रहे हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कि भाई
आप जब पैदा हो गए तो आपके शरारतों के आधार पे आपका वो क्या करेंगे बेटा, वर्गीकरण कर देंगे आपका कि भाई आप अच्छे हो, बुरे हो, शरारती हो, नॉटी हो, या बात नहीं करते, या जो भी है, शाई नेचर के हो। तो सेकंड जो हमारा दायरा आता है बेटा, वो आता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, सेकंड जो दायरा आती है वो क्लासिफिकेशन का आती है। और जब क्लासिफिकेशन आ जाएगा तो इसके लिए हमको रूल बनाना पड़ेगा, सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। तो तीसरा जो होता है वो है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन तीन चीजों को स्टडी हम करेंगे। हिंदी में इसको कह देना वर्गीकरण, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिद्धांत। ठीक है भाई, वर्गीकरण के सिद्धांत, ये तीन पैरामीटर में हमको पूरे इस चैप्टर को कवर करना है। तो आपको पता होगा इस दुनिया का सबका, मेरा बाबू, तुम्हारा बाबू, सबका बाबू, ठीक है, वो जो तुम सोना बाबू करते हो, मैं उस बाबू की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाबू की बात कर रहा बेटा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा बाबू है, जिसका नाम है अरस्तु, जिसमें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। तो चलो दोनों नोट करते हैं भाई, स्पेलिंग के हिसाब से अरिस्टोटल कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं बेटा अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अरस्तु कहते हैं भाई। अरस्तु कौन है, पप्पा है जूलॉजी के, याद करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बेसिक है, पप्पा है बेटा, फादर है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कह सकते हैं। इवन क्लासिकल जो वर्गीकरण जो हुआ था, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन हुआ था, उसके भी पप्पा है ये। ठीक है, उसके भी पप्पा है। चलो ध्यान से देखते जाओ। अरस्तु, अरस्तु ने, अरस्तु को फादर ऑफ क्या कहते हैं बेटा, जूलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक बुक बनाया। बुक का नाम रखा बेटा हिस्टोरिया, मतलब कि इन्होंने पूरा हिस्ट्री लिखी एनिमल के बारे में, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये इनके बुक का नाम है। ठीक है, इसका नाम है भाई, बुक पुस्तक का नाम है, इन्होंने लिखा। और इस बुक में इन्होंने जूलॉजी को या एनिमल को दो भागों में बांटा। ठीक है, दो भागों में बांटा। अब ये जो टेक्सोनॉमी है, इसको भी ना यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूं। हालांकि प्लांट किंगडम में टेक्सोनॉमी को थोड़ा और ज्यादा डिटेल करते हैं, मगर भाई प्लांट किंगडम हो या जूलॉजी हो, मतलब तो हमको पढ़ना एक ही है। टेक्सोनॉमी को दो अलग अलग शब्दों से लिया गया बेटा, एक का नाम है टैक्सिस, ठीक है, और दूसरे का नाम है नोमिया। टैक्सिस और क्या हो जाता है, नोमिया हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं टैक्सिस का, तो भाई टैक्सिस का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। ठीक है, टैक्सिस का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो यहां पे हम नोट कर देते हैं कि ये हमारा कहलाएगा अरेंजमेंट। और नोमिया का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड है, ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमी शब्द है, जिसका मतलब आपने देखा अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, इस शब्द को बताने वाला कौन है बेटा, तुम्हारा कैंडोले। साइंटिस्ट का नाम मंडोले नहीं है, ये क्या है, कैंडोले। ठीक है भाई, साइंटिस्ट का नाम कैंडोले है। कैंडोले ने टेक्सोनॉमी वर्ड दिया है बेटा, इन्होंने टेक्सोनॉमी शब्द को दिया है। ठीक है, टेक्सोनॉमी शब्द दिया है, तो याद रखना। ठीक है, ए भी कैंडोले बोलते हैं इसको, ए भी कैंडोले बोलते हैं बेटा। टैक्सिस और नोमिया दो चीजों से मिलकर बना है टेक्सोनॉमी, ये बात हो गई। अरस्तु के बारे में हमने बात किया। पहला बात याद रखना कि पप्पा है जूलॉजी का, बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया है, और इन्होंने पहली बार जूलॉजी को या एनिमल को, ठीक है, जूलॉजी बोलूं या एनिमल बोलूं एक ही बात है, तो इन्होंने एनिमल को दो भागों में बांटा। ठीक है, एक का नाम रखा बेटा एनेमा, और एक का नाम रखा बेटा इनेमा। एनेमा और इनेमा। ठीक है, एनेमा वो होते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं होते। यहां पे मैं बोल देता हूं, RBCS नहीं होते, ऐसे एनिमल को एनेमा कहते हैं। मगर जिनके पास लाल रक्त कणिकाएं RBCS प्रेजेंट होती है,
आरबीसीएस जो प्रेजेंट होती है उन जीवों को इनेमा कहा गया, ए और इनेमा कहा गया। और इन्होंने कहा भैया कि जितने भी लाल रक्त कणिकाएं वाले जो नहीं हैं उनमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। उनमें कौन आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में उन्होंने बोला चलो ठीक है, स्पॉन्जीज को रख दो, ओके, नाइडेरियंस को रख दो, ओके, ठीक है भाई, मतलब जितने भी तुम, हालांकि मैं लिख रहा हूं बट लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। नाइडीरिया को रख दिया इन्होंने, मोलस्का को रख दिया इन्होंने, आर्थ्रोपोडा को रख दिया इन्होंने, इकाइनोडर्मेटा को रख दिया। तो इस तरह से पूरे इनवर्टिब्रेट को यहां पे इन्होंने ठूस दिया। अब जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके एग्जाम्पल में यहां पे एग्जाम्पल बोलेंगे तो मैं कहूंगा भाई वर्टिब्रेट्स। कौन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बेटा इनवर्टिब्रेट का बड़ा भाई वर्टिब्रेट आ जाएगा। ऑल दी वर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने कहा नहीं, हम वर्टिब्रेट को फिर से दो भाग में बांट देंगे, एक उनको जो अंडे देते हैं और एक वो जो अंडे नहीं देते हैं। तो जो अंडे देते हैं उनको कहा बेटा ओवीपेरा कहा, अंडे देने वाले को कहा ओवीपेरा, और जो अंडे नहीं, मैमल, जैसे मैमल की बात करते हैं जो अपनी तरह बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कह देते हैं बेटा विविपेरा। ठीक है, तो ये कैसा है? तो एग देने वाली, एग ले करने वाली, एग ले करने वाली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये अपने समान जीवों को, अपने समान डेवलप्ड जीवों को, ठीक है, अपने समान डेवलप्ड जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने समान डेवलप्ड जीवों को उत्पन्न करता है और ये बेचारा जो है वो क्या करता है भाई? तो एग प्रोड्यूस करता है। तो एग प्रोड्यूस करने वाले में सब आ जाएंगे बेटा, मछली जल की रानी से लेकर के चालू करेंगे। तो यहां जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक तुम्हारा आ जाता है बेटा पीसेस आ जाती है, मतलब कि फिश। ठीक है, फिश का खानदान आ जाता है। फिश के बाद तुम्हारा एम्फीबिया आ जाता है, एम्फीबिया के बाद में तुम्हारा रेप्टाइल आ जाता है, रेप्टाइल के बाद में बर्ड्स जिसको हम एप्स कहते हैं। ये सभी के सभी अंडे देने वाले जीव होते हैं, प्राणी होते हैं। मगर अंडे ना देने वाले की बात करें तो हम अपना ही एग्जाम्पल देना ज्यादा अच्छा समझेंगे कि अंडे ना देने वाले में हम एक कैटेगराइज कर देंगे बेटा मैमेलिया को, या फिर मैमल्स को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहली बार किसी बंदे ने पूरे जूलॉजी को दो भागों में बांटा है। ठीक है, उतना डेवलप्ड नहीं है मगर शुरुआत तो किसी ने किया है। जब एक बार शुरुआत हो जाता है ना तो उसके बाद चीजें जो है वो चेंज होती है और बेहतर तरीके से बदलते जाती है। तो पूरा एनिमल किंगडम में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ना है, हालांकि फाइलम तो बहुत सारे हैं बेटा, मगर इंपॉर्टेंट फाइलम आपको 12 पढ़ने हैं, इसमें कुछ माइनर फाइलम भी रहेंगे। सबसे पहला फाइलम जो कि हालांकि ये बेचारा जो है वो एनिमल किंगडम का भाग नहीं है मगर इसको रखा गया है। ठीक है, सबसे पहला फाइलम है बेटा प्रोटोजोआ। सबसे पहला फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ। ट्रिक बोलते हैं पीपीसीसी। पीपीसीसी का मतलब क्या है? तो पी का मतलब प्रोटोजोआ, पी का मतलब पोरीफेरा, ठीक है, सी का मतलब सिलेंट्रेट, ठीक है, सी का मतलब सिलेंट्रेट और सी का मतलब टीनोफोरा। ये चार, हालांकि सिलेंट्रेट्स को माइनर फाइला में हम रख सकते हैं मगर ठीक है अभी इसको कहीं मत रखो क्योंकि अलग अलग इसको पढ़ना है। ठीक है, पीपीसीसी के बाद बेटा हेलमिंथस आते हैं, दो हेलमिंथस आते हैं। ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया हेलमिंथस, मैंने यहां पे लिख दिया हेलमिंथस। ठीक है, दो हेलमिंथस आता है, पहले वाले का नाम है फ्लैटी। ठीक है, पहले वाले का नाम है प्लेटी हेलमिंथस और दूसरे वाले का नाम है बेटा निमेटे हेलमिंथस या एसके हेलमिंथस। तो चलो मैं इसको कर देता हूं एएससी, एएससी फिर हेलमिंथस यहां पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5वां नंबर और ये हो जाएगा तुम्हारा 6वां नंबर। टोटल फाइलम हो गया बेटा 6। ठीक है, उसके बाद में 7 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में 8 आ जाएगा।
ये 7 है, 2 ही लाइन रहेगा, 3 लाइन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है भाई, चलो तो टोटल 7 और 8 इस पेज में आ जाएगा बेटा। अब देखो 2 बार फ्लैट ही आ गए, फिर ट्रिक है बेटा आर्म ए और एम अगले पेज में बना देते हैं 9वें नंबर पे, एम, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 12, ई एच सी, पूरा सीक्वेंस है ये। पहले आर्म में सबसे पहले आ जाएगा बेटा तुम्हारा एनेलिडा, कौन आ जाएगा, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आ जाएगा तुम्हारा आर्थ्रोपोडा, और एम से आ जाएगा बेटा मोलस्क। ठीक है, ई से आ जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, और एस से आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट आ गया आपका कॉर्डेटा। ठीक है, 12 फाइलम्स हो गए। कुछ बेसिक एग्जांपल आप याद करना है, हालांकि बहुत सारा मैं डिटेल बताऊंगा, बट अभी एटलीस्ट जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, एक अमीबा हो गया, अमीबा का बड़ा भाई पैरामेशियम हो गया। ठीक है, पैरामेशियम, तो ये 2 एग्जांपल अभी याद कर लो इसमें। ठीक है, पॉरीफेरा में तो भैया इसको स्पॉन्जी कहते हैं बेटा, स्पॉन्जीज आ जाएगा। स्पॉन्जी में तुम बोल सकते हो ल्यूकोसोलेनिया, साइफा कह सकते हो, साइकॉन या साइफा या फिर साइकॉन, एक ही नाम है। तो साइफा और साइकॉन जो कि आइडल हमारा कैंडिडेट है उसकी बात करते हैं। सिलिंट्रेट्स में जो हमारा एग्जांपल आता है वो एक आता है बेटा हाइड्रा, ठीक है, और जेलीफिश। याद रखना, जेलीफिश को पूछता है कि क्या ये फिश है, तो नहीं है, ये सिलिंट्रेट है। ठीक है, टीनोफोरा में तो भैया माइनर फाइल है, बहुत कम होंगे। एक हो जाएगा प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया एक एग्जांपल, और एक हो जाएगा बेटा टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा में एग्जांपल जो आएगा वो टीनोप्लेना आएगा, तो नाम दोनों के सेम है, टीनोफोरा, टीनोप्लेना। प्लेटिलमिंथस में एग्जांपल जो आता है जैसे कि फ्लैट वॉर्म, जो पॉपुलर है वो कौन है, फ्लैट वॉर्म है, जिसको हम टैप वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्रीमी होते हैं, टैप वॉर्म कहते हैं बेटा। ये फ्लैट वॉर्म है, तो इसके बाद वाले को क्या बोल देंगे, राउंड वॉर्म कह देंगे। क्या कहलाएगा, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का एग्जांपल आपको देखना है तो एस्कैरिस, राउंड वॉर्म का एग्जांपल देखना है तो वो आ जाएगा आपका एस्कैरिस। ठीक है, एनेलीड में अर्थ वॉर्म आ जाएगा, एनेलीड में आपका अर्थ वॉर्म आ जाएगा, एंड जो लीच होता है जोंक वो आ जाएंगे हिरुडिनेरिया, जिसको हम बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा में ना जाने क्या क्या आएगा, जैसे इंसेक्ट को डाल सकते हैं, स्कॉर्पियन इंसेक्ट हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, मक्खी फ्लाई हो गई, ये सभी लोग जो है वो आपके आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। यदि हम मोलस्का की बात करें बेटा तो घोंघा आएगा, स्नेल आएगा, ठीक है, स्नेल आएगा, पाइला आएगा, ऑक्टोपस आएगा। ठीक है, ये पाइला और ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इकाइनोडर्मेटा में तो एक तुम्हारा स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश आ जाएगा। हेमिकॉर्डेटा में मेन एग्जांपल जो है बेलेनोग्लॉसस है, बेलेनोग्लॉसस ये आ जाएगा। और कॉर्डेट में तुमको क्या बताऊं, फिश, एम्फी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ये सभी खानदान जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब थोड़ा सा एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अब जो जूलॉजी में जो बहुत अच्छा जो क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है लेवल या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किससे आएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने लेवल ऑफ बेसिस होते हैं उसको चलो एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वो एक सेलुलर है या बहुकोशिकी है वो देखेंगे। उसके बाद आता है बेटा सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, यदि वो सिमेट्रिकल है तो रेडियल है कि बाइलेटरल वो देखना है हमको, तो एक हो जाएगा सिमेट्री। उसके बाद उसके पास कितने जर्मिनल लेयर है, कितने
जर्मिनल लेयर्स हैं उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद जर्मिनल लेयर के बाद हम बात करेंगे बेटा बॉडी कैविटी का। ठीक है, बॉडी कैविटी का मतलब है उसके पास सिलोम है या नहीं। ठीक है, सिलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट है, फॉल्स है, क्या है, इन सबको हम देखेंगे। सिलोम के बाद में, बॉडी कैविटी के बाद में हम देखते हैं बेटा बॉडी प्लेन क्या होती है। ठीक है, बॉडी प्लेन का मतलब है कि भैया उसके बॉडी में क्या सिर्फ माउथ है कि माउथ के साथ एनस भी है, या सेल एग्रीगेट टाइप है। तो तीन तरीके उसमें होंगे, तो वो देखेंगे। उसके बाद देखना है बेटा हमको सेगमेंटेशन। क्या आपकी बॉडी में सेगमेंटेशन है तो आप सेगमेंटेड कहलाएंगे, नहीं है तो नॉन सेगमेंटेड कहलाएंगे। ठीक है, सेगमेंटेशन के बाद आता है आपका नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेस पे हम एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक का नाम कॉर्डेट है और एक का नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, ये हो गया 7, ये 8। तो 8 नंबर में हम बात करेंगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है उसको देखना है। और उसके बाद में तुमको देखना है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या देखना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखना है। ठीक है, तो ये 9 बेसिस में हमको क्लासिफिकेशन करना है और एक एक करके डिटेल देखते जाना है भैया कि एनिमल को हमने कैसे डिवाइड किया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से बेसिस होती है या मिलती है। ठीक है, तो ये 9 बेसिस जो है एक वीडियो में तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं जो, अच्छा ये जो वीडियो है बेटा वो मेंबरशिप में आएगा। यूट्यूब में हमारा एक ब्लॉग है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट की हमने एक फोल्डर डाली हुई है, जिसमें ये वीडियोस का एक्सेस हमारे मेंबरशिप बच्चों को होगा। ठीक है, पहले मेंबरशिप बच्चों को होगा, और यदि लगेगा कि नहीं इसको रिलीज करना चाहिए तो इसको हम नॉर्मली रिलीज कर देंगे, तो आप लोगों को भी मिल जाएगा नॉर्मली। मगर हमारा मेन टारगेट है उन स्क्रूटेड बच्चों को पढ़ाना जो सच में उसकी तैयारी कर रहा है। तो आप यदि हमारे मेंबर यूट्यूब के थ्रू ही, मतलब अलग से सब्सक्रिप्शन या फिर आपको परचेस करने वाला नहीं है, अब ये कोई चीजें परचेस करने वाला नहीं। हाँ भाई, यूट्यूब में आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमको भी आपके कारण बेनिफिट हो, तो आप हमारा मंथली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये वीडियोस आपको जिस दिन अपलोड होगा उसी दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको नॉर्मली भी मिल जाएगा मगर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद रिलीज होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा। तो चलो आज एक लेवल तो खत्म कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब भैया तुम्हारे जो एनिमल हैं वो किस लेवल के हैं, क्या उसमें सेल है, क्या उसमें टिश्यू है, क्या उसमें ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल आता है बेटा वो आता है प्रोटोप्लाज्म वाला। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या ऑर्गेनाइजेशन बोल दो। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है सेल्यूलर। सेकंड नंबर में क्या आता है, सेल्यूलर लेवल आती है। उसके बाद में थर्ड नंबर में आता है बेटा सेल से क्या बनती है, टिश्यू। तो एक हो जाएगा टिश्यू लेवल। उसके बाद में आता है बेटा तुम्हारा ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल के बाद आता है तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारा होता है, ये हो गया तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। ठीक है, अब सभी का एग्जाम्पल प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होगा भाई, इसमें सिंगल सेल तो होगा मगर यूनिसेलुलर बॉडी होगी और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होगा। ठीक है, जब हम सेलुलर की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, तो इसमें उस कैटेगरी को रखना है जो यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर में आते हैं बेटा तुम्हारा प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन आता है, प्रोटोजोआ, जो एक सेल में पूरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सेलुलर में बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, लूज सेल एग्रीगेशन। लूज सेल एग्रीगेशन, इसका मतलब ये कि बंच ऑफ सेल तो है मगर टिश्यू नहीं बना पा रहा, और ये नहीं बनाने वाला, ठीक है, जिसके पास टिश्यू जो है वो अब्सेंट होता है, वो हमारा पहला फाइलम है। ठीक है, मतलब एनिमल किंगडम का पहला फाइलम बोल सकते हैं, जिसका नाम है बेटा स्पॉन्जीज। ठीक है, एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, स्पॉन्जीज आ जाएगा या पोरीफेरा आ जाएगा।
ठीक बात, ओके। चलिए हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। तो ऑर्गन लेवल में, एक मिनट, थोड़ा सा पास हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू में टिश्यू प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ दो सी आते हैं बेटा, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, और एक आता है टिनोफोरा। सिलेंट्रेट और एक आता है टिनोफोरा। ये दो लोग जो हैं वो आ जाते हैं जिनके पास टिश्यू होता है मगर ऑर्गन नहीं होता। ऑर्गन में एक बंदा आ जाएगा, ठीक है, फ्लैटीहेल्मिन्थस, फ्लैटीहेल्मिन्थस आ जाएगा, जिसके पास ऑर्गन तो है मगर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। और ऑर्गन सिस्टम में फ्लैटी के बाद जितने भी आते हैं, कहां से स्टार्ट होगा, एस्केहेल्मिन्थस से, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थस से लेकर के हमारे तक आओ, कॉर्डेटर तक आओ, कॉर्डेटा। पूरे में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला मोड था, ठीक है। 4 मिनट बचा हुआ है हमारे पास, तो भैया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा लेवल भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा छोटा हो। तो चलो सेकंड में हम नोट कर देते हैं जर्मिनल लेयर। क्या है, जर्मिनल लेयर है बेटा। तो जब हम जर्मिनल लेयर की बात करते हैं तो यहां देख लो, जर्मिनल लेयर में दो कैटेगरी बनती है, जिसके पास दो जर्म लेयर हो, ठीक है, ओनली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हो। और दो जर्म लेयर कौन से होते हैं बेटा, तो एक्टो और एंडो होता है। एक्टो और एंडोडर्म जिस जीवों के भ्रूणी अवस्था में प्रेजेंट होगी उसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। और जिनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, 3 जर्म लेयर यदि प्रेजेंट है तो उसको हम कह देंगे बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देंगे। तो दो तरह के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक हो जाएगा जो उधर के कैटेगरी का है बेटा, इसका नाम हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लो एंड डिप्लोब्लास्टिक दो कैटेगरी ऑफ एनिमल होते हैं। हाँ भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक में सभी जर्म लेयर होंगे, मीजोडर्म आ जाएगा, मीजोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म, ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मगर तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्मल जर्म लेयर नहीं होता, इसमें अनडिफरेंशिएटेड मास होती है। याद रखना, इसमें अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, मास ऑफ सेल होती है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है वो तुम्हारा मीजोग्लिया कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, मीजोग्लिया कहलाता है। तो एक जो लेयर आ गई, मीजोग्लिया कहलाता है, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होती है वो, ठीक है भाई। और एग्जाम्पल क्या है जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल तुम्हारा सी और सी है बेटा, सी और सी, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा। सिलेंट्रेट और टिनोफोरा ये दो लोग जो हैं वो एग्जाम्पल में आते हैं। अब देख लो, ये दो यदि इसमें आ गए तो आप पूरे को कहां से स्टार्ट करोगे, फ्लैटी, एकदम से याद करो ना, फ्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर के आखिरी तक, कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में आएगा। सिर्फ दो लोग जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसीलिए ये लोग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दो जर्म लेयर होने के कारण ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि आप इसको डायग्राम के साथ समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है बेटा वो तुम्हारा कहलाता है एक्टोडर्म, उसके बाद में तुम्हारा इनर लेयर आ जाएगा तुम्हारा मीजोडर्म, और उसके बाद और अंदर आ जाएगा एक और लेयर, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 3 लेयर हो गए। अच्छा, इसी में सिर्फ 2 लेयर को पकड़ो, तो एक मिनट, 2 लेयर को कॉपी करके यहां साइड कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक और वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक मिनट,
कि 2 लेयर को साइड करने से ज्यादा अच्छा है इसी को साइड करो पहले, क्योंकि इधर हमने ट्रिप्लो लिखा है ना। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड करो, फिर सेलेक्ट करो 2 को, ये 2 जर्म लेयर वालों को इधर रखो, डिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, अब जो 2 जर्म लेयर होता है ना उसके पास तुम्हारा अनडिफरेंशिएटेड मास प्रेजेंट होगी। ये दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर देता हूं, ये लो। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, बाहर वाला लेयर एक्टो है बेटा, ये एक्टो है। ठीक है, अंदर वाला लेयर क्या है, एंडो है। अब बीच वाला जो अनडिफरेंशिएटेड है वो ही मीजोग्लिया है। यही क्या है, ये वाला मीजोग्लिया है। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो भी डिफरेंशिएटेड होगा। ये देखो बाहर वाले में सेल दिखा रहा हूं आपको, ये जो डिजाइन है वो क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल में डिफरेंशिएटेड है, अंदर वाला भी सेल में डिफरेंशिएटेड है, मगर बीच वाला सेल में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। यहां देखो, मगर यहां तुम्हारा बाहर वाला तो डिफरेंशिएटेड दिख रहा है, एक्टोडर्म में डिफरेंशिएशन दिख रही है। ठीक है, तुम्हारे मेसोडर्म में भी डिफरेंशिएशन दिख रहा, और एंडोडर्म में भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तीनों जर्म लेयर में डिफरेंशिएशन दिखेगा। तो भैया ये एक्टो है, बीच वाला मीजो है, और अंदर वाला एंडो है। ये बाहर वाला एक्टो है, ये अंदर वाला एंडो है, और बीच वाला इसमें मीजोडर्म नहीं है, इसके पास क्या है, मीजोग्लिया होता है। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और विद एग्जांपल आपको इतना याद रखना है कि जर्मिनल लेयर किसके पास कितने होते हैं। तो सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा के पास 2 जर्म लेयर, बाकी सबके पास 3 जर्म लेयर होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। उसके पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई प्रोटोप्लाज्म लेवल में प्रोटोजोआ, सेलुलर लेवल में स्पॉन्जी या पोरीफेरा, टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल में फ्लैटिलमिंथस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल में एस्केलमिंथस से लेकर के कॉर्डेट तक का पूरा सिनेरियो आता है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बात जर्मिनल लेयर तक की। अब इसके बाद में तीसरा चौथा ऐसे टोटल हमको 9 कैरेक्टर्स के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, ओके, चलिए।